Hello my dear students and my dear friends, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. सो गैस लास्ट वीडियो में मैंने देखा जाए तो सारे जनरल सोल्यूशन के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। एंड अगर अभी तक आपने उन सारे सोल्यूशन को उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है और अगर आपने उसको वीडियो नहीं देखे हुए तो गाइस उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जा करके आप वो सारे वीडियोस का लिंक और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। राइट, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सिखाने वाला हूँ बच्चों। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मैं बात करूंगा पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में, दिन आपका साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल, उसके बाद प्रोजेक्शन रूल, इनके ऊपर क्वेश्चंस। तो वन बाय वन सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। राइट, सो गाइस ये रहा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसको मैं कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, मेरे पास एक वाई एक्सिस है एंड इस एक्स एंड वाई एक्सिस में मेरे पास एक पॉइंट है। मान लो वो पॉइंट है आपका बच्चों पॉइंट पी। चलो मैं यहाँ पे पॉइंट पी ले लेता हूँ एंड पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है बोलो एक्स कॉमा वाई, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इस पॉइंट पी का यूज़ करके मैं देखो किस तरीके से आपको सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान देना सब लोग। एंड मैंने ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से मैंने पॉइंट पी तक का एक लाइन ड्रॉ कर दिया एंड उसके बाद इस पॉइंट पी से आपको ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, मान लो इसका नाम बच्चों पी एम है और मान लो इसके एंगल का, इसके बीच का एंगल बोलो कि यहाँ पे क्या दिया है मुझे, थीटा। ठीक है, चलो, और ये ओ से पी का डिस्टेंस है, इसको मैं मान लेता हूँ आर। अब सभी को पता है कि ये जो आपका पी एक्स कॉमा वाई है, तो इसमें से ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और आपका वाई कोऑर्डिनेट है। उस हिसाब से ये वैल्यू क्या होगी आपकी एक्स और ये वैल्यू क्या होगी आपकी वाई, क्योंकि जो ओ एम है आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ओ एम ये आपका एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और जो पी एम है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यस। तो इस हिसाब से अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो बोलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की वजह से मैं क्या बोलूँगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आएगी बोलो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, वेरी गुड। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ क्योंकि मेरा एक पार्ट बन चुका है। एंड इस इतना होने के बाद बच्चों जो आपको एंगल थीटा दिया, इस थीटा के बारे में बात करते हैं। इस थीटा में सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने कौन है, पी एम, एंड आपका हाइपोटेनियस कौन है बच्चों, आपका ओ पी। तो इन शॉर्ट जो आपका साइन थीटा मिलने वाला है बोलो क्या मिलने वाला है, पी एम इज़ वाई एंड ओ पी इज़ आर। तो उस हिसाब से मैं बोल सकता, एक चीज़ और इसमें बोल सकता हूँ बच्चों, में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बोलो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ बाद में। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँगा कॉस के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा बोलो क्या होता है बच्चों आपका एडजेसेंट मतलब ओ एम डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मतलब ओ पी। तो उस हिसाब से जो मेरा कॉस थीटा आने वाला है बोलो कॉस थीटा क्या आने वाला है, ओ एम, व्हाट इज ओ एम, एक्स डिवाइड बाय आर। तो इन शॉर्ट मेरा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर इंटू कॉस थीटा। परफेक्ट, ओके। सो ये मेरे पास दोनों वैल्यू मुझे मिल चुकी हैं, वेरी नाइस। अब मैं इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने जाऊंगा। ध्यान देना पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा निकालता हूँ। ठीक है बोलो, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी बच्चों, वाई डिवाइडेड बाय आर, ऐसा आपने ऑलरेडी किया हुआ है, एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे साइन अपॉन कॉस बोलो क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। राइट, एंड आर आर कैंसिल तो बोलो क्या हो जाएगा आपका वाई अपॉन एक्स। सो इन शॉर्ट आपका थीटा बोलो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमेशा आप दिखाओगे r कॉमा थीटा से, जहां पे r की वैल्यू क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। एंड उसके बाद क्या दिखाओगे आप लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दैट इज व्हाट, एक्स कॉमा वाई। राइट, तो एक्स कॉमा वाई, तो बोलो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों आपका, बोल सकते हैं हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है मुझे,
आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू क्या दी मुझे आर साइन थीटा। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको पोलार कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट, अगर आपको पोलार कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, मतलब मुझे एक्स और वाई होना चाहिए, मतलब आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा तो आप पोलार निकाल सकते हो। और थीटा कैसे निकालो, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x से। एंड उसके बाद बच्चों जो मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो लोग क्या होता है एक्स और वाई, और एक्स और वाई निकालने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, पोलार कोऑर्डिनेट। मतलब अगर मेरे पास आर और थीटा है तो बाय यूजिंग आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा का यूज करके मैं एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो देखा जाए तो ये दोनों आपके जो कॉन्सेप्ट हैं दैट इज पोलार एंड कार्टेशियन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट बच्चों, परफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि आपको मैं और भी फॉर्मूले दे देता हूँ सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के, उसके बाद मैं इसको आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा। सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद चलो हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, किस तरीके से पोलार कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलार कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्लियर गाइस? सो बच्चों ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिया है, पोलार कोऑर्डिनेट्स दिया गया और मुझे बोला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो, राइट। तो पोलार कोऑर्डिनेट्स में क्या दिया 2 पाई/4, और कभी भी पोलार कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं किससे हम लोग, आर कॉमा थीटा से। तो इन शॉर्ट मेरे पास जो आर की वैल्यू है वो 2 है और थीटा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे बच्चों, पाई/4, परफेक्ट। इतना होने के बाद अब मुझे निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। हमने सीखा हुआ है प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, बोलो एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर इंटू कॉस थीटा। सो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बोलो 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या बच्चों, पाई/4। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू कॉस पाई/4, कॉस 45, कॉस 45 बोलो क्या होता है 1/√2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, √2 इंटू √2, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, √2 इंटू √2 होल डिवाइड बाय √2, √2 से √2 कैंसिल। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या मुझे मिल गई बच्चों, √2। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, √2, राइट। सिमिलरली मैं निकालता हूँ वाई की वैल्यू। सो बोलो वाई की वैल्यू क्या होती है, बोलो आर इंटू साइन थीटा। सो वाई इज इक्वल टू आर, तो 2 ही है, साइन यहाँ पे क्या है बच्चों आपका, साइन ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/4। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलने है, बोला है बोलो y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 क्या होता है बच्चों, 1/√2। सेम आंसर आने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है √2, क्योंकि 2 की वैल्यू को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 और डिवाइड बाय तो ऑलरेडी √2 है, √2 से √2 कैंसिल। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ √2। तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दैट इज इक्वल टू x, y, और जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या निकाली बच्चों, √2, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब हमारे पास पोलार कोऑर्डिनेट्स था तो मैंने क्या निकाल दिया, कार्टेशियन। अब इसके बाद जो करने वाला हूँ बच्चों, मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा और वहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, पोलार कोऑर्डिनेट। सो गाइस ये ना हमारा क्वेश्चन सेकंड, क्या दिया मुझे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और मुझे क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, बोला पोलार कोऑर्डिनेट। पोलार मतलब मुझे क्या होना चाहिए, मेरे पास आर और थीटा की वैल्यू। प्लीज ध्यान रहा, कई लोग पोलार निकालते समय फंस जाते हैं, दिक्कत में आती है, बट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ प्लीज अच्छे से सीखना। ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मतलब किसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं, x, y से। सो उस हिसाब से मेरे पास x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/√2 एंड y की वैल्यू भी क्या है मेरे पास, एक तरह से मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, y की वैल्यू भी क्या है बच्चों मेरे पास, -1/√2। सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालते हैं, बोलो r की वैल्यू हमने क्या सीखी थी, यस, √x² प्लस y²। तो बच्चों आर की वैल्यू क्या होगी, √x, x यहाँ पे क्या है बोलो 1/√2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर, ओके। सो आर की वैल्यू क्या होगी बोलो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1/2। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1/2 क्या हो जाएगा आपका 1/4, सॉरी जस्ट वेट, 1/2 क्या, तो बोलो आपका आंसर क्या मिलने वाला है, 2/2, राइट ना। एंड 2/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो आर की वैल्यू मेरे पास इन शॉर्ट क्या मिलने वाली है, 1, ठीक है। मेरे पास आर की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे निकालना है थीटा। एक चीज़ बच्चों याद रखना, मैं अभी जस्ट आपको सिखा दे रहा हूँ, जो थीटा की वैल्यू है जो आपने सीखा हुआ है कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात है आपने जो सीखा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम फंस जाते हैं थीटा को लेकर के। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है अपने कई सारे लेक्चर्स में, ये चीज़ें एक बार फिर से बता रहा हूँ। थीटा अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा की वैल्यू आपको tan इनवर्स ऑफ, एक मॉडुलस यूज़ करो y/x ही रखना है। लेकिन अगर आपका थीटा आता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा की वैल्यू क्या लिख दो, -tan इनवर्स ऑफ y/x। जस्ट फॉर्मूला याद करने के लिए याद कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलो, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ
मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। लेकिन अगर यही थीटा मेरा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू बच्चों पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। मतलब y और x की वैल्यू कुछ भी आने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको क्या देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अगर फर्स्ट में आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, फोर्थ में आएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अगर वो बच्चों आपका सेकंड में आता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, अगर वो फोर्थ में आता थर्ड में आता है तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखता हूँ, इसमें एग्जैक्टली क्या दिया है। अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो ये आपका 1/√2 है प्लस में और ये आपका -1/√2 है माइनस में, तो मतलब एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू क्या है माइनस है, राइट। अगर एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू माइनस है मतलब ये बोलो क्या बच्चों आपका प्लस माइनस, बोलो क्या यहाँ पे प्लस माइनस। सो प्लस माइनस बोलो कहाँ आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, बोलो कहाँ आता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अगर ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला, राइट। थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। आप बोलो वहां पे क्या बोलो कि सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कैसे मालूम पड़ा पॉइंट से, तो आप हमेशा पॉइंट के पास जाओ और वहां से लिख दो, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y। बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, देखो -1/√2 और बोलो क्या है 1/√2। जब आप सिंप्लीफाई करोगे थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखना देखो माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ -1 आएगा। सो इन शॉर्ट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉपी किया हमने tan इनवर्स ऑफ +1। समझ गए ना। तो घबराना मत कि मॉडुलस कहीं और नहीं दिया है सर, आप कैसे यूज़ कर रहे हो। बच्चों मैंने बता दिया ना कि कोई भी पॉइंट कहीं पर भी आए आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करो, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। थीटा इक्वल टू माइनस कॉपी किया। अब tan इनवर्स ऑफ 1, tan के टेबल में 1 कहाँ आता है 45 डिग्री मतलब π/4 पे, तो मेरा एंगल क्या होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4। देयरफॉर जो आपका पोलार कोऑर्डिनेट्स आने वाला है दैट इज कोऑर्डिनेट्स दैट इज इक्वल टू r कॉमा थीटा वेयर r की वैल्यू क्या है बच्चों 1 और थीटा की वैल्यू क्या है -π/4। सो ये रहा मेरा पोलार कोऑर्डिनेट। तो प्लीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो आपने देखा यहाँ पे, यस ये चारों पार्ट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोलो क्या होता है एज इट इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, फोर्थ में आएगा तो माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। बच्चों सेकंड में आया तो पाई माइनस, क्योंकि क्या होता है अगर आपको याद होगा ये वैल्यू 0 होती है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, राइट ना। तो पाई से पहले आ रहा है इसलिए पाई माइनस, पाई के बाद में इधर आ रहा है थर्ड में इसलिए पाई प्लस किया मैंने, समझ गए, यस। सो कंफर्म इस तरीके से हमने बच्चों पोलार एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट भी फिनिश कर दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगेंस्ट सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें साइन रूल होगा, कोसाइन रूल होगा एंड प्रोजेक्शन रूल होगा, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है मतलब वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। गाइस एक बात और, अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।